Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following enzymes digest milk protein in alkaline medium. यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, पर कहाँ पे एल्केलाइन मीडियम की बात हो रही है, एल्केलाइन मीडियम में। तो यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है और कीमोट्रिप्सिन है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगी मिल्क प्रोटीन को इन एल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइमेटिक एक्शन ऑन मिल्क प्रोटीन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी कि कौन सी एंजाइम है। अब एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम, अगर ये पेप्सिन की बात करते हैं यहाँ पे, तो पेप्सिन तो आपका क्या है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं पेप्सिन की, तो पेप्सिन आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट होता है स्टमक में। ये जो है आपका पेप्सिन जो एंजाइम है, ये आपका स्टमक में प्रेजेंट होगा। एंड अगर ये स्टमक में प्रेजेंट होगा तो एसिडिक मीडियम में ये वर्क करती है। एसिडिक मीडियम में ये वर्क करेगी। एंड ये आपका क्या करती है, ये एंजाइम ये ब्रेक डाउन करती है। ये आपका एक्चुअल में ये आपका जो है ये एस्पार्टिक प्रोटीज है। एस्पार्टिक यानी कि आपका जो एस्पार्टिक प्रोटीज एंजाइम है, ये प्रोटीज एंजाइम है। अब ये प्रोटीज अगर एंजाइम है तो ये क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स में ये ब्रेक कर देगी। लेकिन ये वर्क अल्केलाइन मीडियम में नहीं करती है, ये एसिडिक मीडियम में फंक्शन करती है। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका क्या करती है, ट्रिप्सिन आपका एक तो प्रेजेंट कहाँ पे होती है ट्रिप्सिन, ये आपका एक्टिव इसमें पेनक्रियाज में ये प्रेजेंट होती है। ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है। ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होगी और इसका काम क्या है कि ये एक्टिवेट करेगी, ट्रिप्सिन जो है आपकी ये एक्टिवेट करेगी, ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स कीमोट्रिप्सिनोजन। तो ये आपकी कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगी। तो आपका क्या करेगी, कीमोट्रिप्सिन के अंदर ये चेंज कर देगी। अब ये आपका एल्केलाइन मीडियम में वर्क करेगी और यही हमसे पूछा गया है कि ये आपका डाइजेस्ट करती है मिल्क प्रोटीन को, कौन सी एंजाइम हेल्प करती है। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगी, एक्टिवेट करती है कीमोट्रिप्सिनोजन आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होगी और ये ट्रिप्सिन जो है वो इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करके उसको कीमोट्रिप्सिन में चेंज करेगी। एक्टिवेट ये आपको उसको क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देगी, इसको कीमोट्रिप्सिन के अंदर। और कीमोट्रिप्सिन आपका क्या करता है, ये आपका कोगुलेट कर देगा मिल्क को। कीमोट्रिप्सिन का काम क्या है, ये आपका कोगुलेट करेगा मिल्क को, कर्डलिंग करेगा या कोगुलेट करेगा, कोगुलेट द मिल्क। अब कोगुलेट कर दिया मिल्क को एंड उसमें कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, और पेप्टाइड के अंदर उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन का भी आपका क्लियरेंस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रिप्सिन तो एक क्या जरिया बनता है, एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, कौन सी एंजाइम वर्क करती है, कीमोट्रिप्सिन वर्क करती है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अब इसको एक्टिवेट करती है लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वर्क नहीं करती, कीमोट्रिप्सिन को चेंज करती है, कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है ये। और अगर मैं रेनिन की बात करती हूँ तो रेनिन भी आपका एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है।
रेनिन की अगर बात करते हैं सी की भी हम यहाँ पे, तो रेनिन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, और स्टमक में अगर प्रेजेंट होता है तो ये आपका क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा। ये भी क्या करता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा ये। एंड यहाँ पे इसका जो इसको अनदर नेम है इसका, वो है आपका कीमो, इसमें कीमोसिन है, काइमोसिन है इसका जो अनदर नेम है। तो ये आपका रेनिन है, ये भी आपका क्या करता है, कर्डल्स मिल्क करता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग कैसिनोजन इनटू कैसिन। तो ये जो आपका जो वर्क करेगा ये क्या, ये आपका क्या करता है, रेनिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या करता है, दैट कर्डल मिल्क बाय ट्रांसफॉर्मिंग तो आपके जो कऊ है, ये जो यंग यंग जो उनके जो कब्स हैं उनके उनके पेट, बच्चों के पेट के अंदर होता है ये, तो ट्रांसफॉर्मिंग कैसिनोजन, ये क्या करता है, कैसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल केसिन के अंदर। ये आपका केसिन क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे बात हो रही है अल्केलाइन मीडियम की, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपकी। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया कीमोट्रिप्सिन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डी, दैट इज कीमोट्रिप्सिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।